सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड 2022 ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस डाला है पार्शियल फीस डिपॉजिट करने की रिगार्डिंग, जो कि जोसा की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल चौहान, आप मेरे चैनल लर्निंग सिरमौर पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आपको पार्शियल फ़ी पे करना है। और कईयों को बहुत सारे डाउट्स है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनआईटी की वेबसाइट या एनआईटी के अकाउंट में कोई पैसा ना भी जमा कर दें, क्योंकि जो यूजी फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको जोसा की साइट पे अभी जो जब आप जाएंगे तो उस पर पहले नंबर पे जो नोटिस है वो लगा हुआ है सीसेप का, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड 2022 का, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट फॉर पार्शियल एडमिशन फीस फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम ओनली के नाम से ये इसमें दिया गया है। तो इसमें जो है 6th राउंड के बाद जोसा का जो 6th राउंड है उसके बाद जिनको भी प्रोविजनली सीट अलॉट हुई है उनके लिए है, जिन्होंने 35,000 रुपये जमा कर दिए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि बाकी का पैसा कैसे देना है, तो उसके रिगार्डिंग ही ये सारी चीज़ें हैं। वैसे तो नोटिस में सारा डिटेल में दिया गया है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ उसमें बताने वाला हूँ कि देखिए 35,000 तो आपने शुरू में दे दिए थे सीट जो प्रोविजनली जो आपको अलॉट हुई थी उसके लिए। अब जो पार्शियल फीस है, पार्शियल फीस कैटेगरी के आपके कैटेगरी के अनुसार ही आपको देनी है। कहाँ पे देनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जनरल ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 40,000 रुपये और पे करने। अभी एक बार दोबारा से सुन लो, जो जनरल ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको 40,000 रुपीज़ जो फीस है वो देनी है। इसके बाद जो SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 20,000 रुपीज़ फीस देनी है। 60,000 रुपीज़ कैंडिडेट हुज कैटेगरी चेंज फ्रॉम SC ST कैटेगरी टू जनरल कैटेगरी फ्रॉम PW टू नॉन PWD स्टेटस ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिनकी कैटेगरियां चेंज हुई है उनको भी 60,000 रुपीज़ पे करना है। उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि शायद पहले उन्होंने कम दिया होगा। द अमाउंट इंक्लूड्स द डिफरेंट अमाउंट ऑफ 20,000 बिटवीन SAFs ऑफ देयर अपडेट जनरल OBC NCL जनरल EWS स्टेटस एंड अर्लियर SC ST और PWD स्टूडेंट को पहले कम देना था, तो उन्होंने अभी जो आपका जो कम पैसा था वो आपको 20,000 रुपये ज़्यादा देना है। तो ये था अमाउंट। इसके बारे में भी किसी को अगर कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट करें, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मैं बता दूंगा। आप कैसे इसको पे करेंगे, इस वैसे तो मोड ऑफ पेमेंट भी इस पर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल ऑन द जोसा पोर्टल अपॉन लॉगिन। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको फी पेमेंट के लिए आ जाएगा। ई चलान ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाउनलोडेड फ्रॉम द जोसा पोर्टल अपॉन लॉगिन। और जो भी पार्शियल फीस है, पार्शियल एडमिशन फीस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द एडमिशन फीस। जो भी आपकी एडमिशन फीस होगी उसमें ये जो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। अगर कोई भी इसके साथ ही एक नोटिस और तीसरे नंबर पे है कि नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस, जो अभी ये पैसा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी जो प्रोविजनली जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी डेट, ये 19 तारीख से 19 अक्टूबर 2022 से और 21 अक्टूबर 2022 तक इसको जो है 21 अक्टूबर 2022 5 बजे तक आपको ये फीस जमा करनी है। तो आप जोसा की वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे, उस पर ये पेमेंट होगी, जोसा को ये पेमेंट जाएगी। जो भी मैंने पेमेंट बोली थी, जैसे जनरल OBC NCL के लिए है 40,000, 20,000 है SC ST PWD के लिए, और 60,000 है जिनकी कैटेगरी चेंज हुई है, जो उसमें बाद में आई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। उसके बाद आप NIT में फ़ीस जमा ना करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा कि जब आपका सीट कंफर्म हो जाएगी, इसके बाद जो फीस जमा करेगा उसी की सीट कंफर्म मानी जाएगी। अभी तक आपकी प्रोविजनली जो अलॉटेड सीट है, अभी तक आपकी सीट प्योरली कंफर्म नहीं है। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो लगभग जो है 7, 8, 9 नवंबर को आपका फिजिकल रिपोर्टिंग शायद होने वाला है, आपको नोटिस भी आ जाएगा। उसके बाद आप NIT में कंप्लीट होके घर से आएँ, क्योंकि आते ही आपको हॉस्टल भी लेना है और उसके बाद सेम डे से आपकी क्लासेस भी नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगी।
तो आप वापस नहीं जाएंगे, इसलिए घर से जब आएंगे तो आपको पूरा तैयार होकर ही आना है। दूसरा कि हॉस्टल की फीस SBI कलेक्ट से, जो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में डाला था, बॉयज़ को कैलाश बॉयज़ हॉस्टल NIT के डालना है, और गर्ल्स को जो है अंबिका गर्ल्स हॉस्टल में ही अपनी जो 40,000 रुपीज़ दोनों के लिए फ़ीस है। और जो भी इसमें कोई भी रिजर्वेशन काउंट नहीं होती है, हॉस्टल फीस में आपको 40,000 ही देना है, चाहे किसी कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी में हो। दूसरा, जो भी इसके बाद आप लोग की क्वेरी है आप कमेंट करिए, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा। फिलहाल जितने भी एडमिशन लेने वाले हैं कहीं भी किसी भी NITs में, वो अपनी पार्शियल फीस को तुरंत जोसा के थ्रू 19 तारीख से 19 अक्टूबर 2022 से और 21 अक्टूबर 2022 5 बजे से पहले आप जमा कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी, आपको बतानी थी। इसके बाद भी जो जो इम्पोर्टेंट डेट्स होगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शायद 24 तारीख से हो सकता है कि जोसा एक और मौका दे दें जो छूट गए हैं, जिन्होंने अपनी गलती से सीट फ्रीज कर दी थी और वो उनको एडमिशन नहीं मिल पाया था, उनके लिए 24 तारीख से शायद अगर मौका मिल जाए, वो देखेंगे उस वक्त। तो आप ध्यान रखिएगा जोसा पे भी और CSEP पे कि आपको अगर मौका मिलता है दोबारा से एनरोल करने का, रजिस्ट्रेशन का, तो हो सकता है आपको किसी NIT में जो सीटें बच जाती है वो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।